कुर्मी महतो के नेताओं ने भाई अब खुद को आदिवासी साबित करने के लिए अब सोशल मीडिया में आके दिन दहाड़े झूठ बोलना शुरू कर दिया है। और ये अब झारखंड का सबसे पुराना जनजाति साबित करने के लिए ये सेंसस रिपोर्ट को दिखा के झूठ बोल रहे हैं। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। उन्होंने कहा है कि कुर्मी के लिए जो है एक अलग से जो है इसका ब्लड मैंने टेस्ट जो है ये होना चाहिए। उस समय भी किया गया था, भी ब्लड अधिकतर मिला था। तो इसको पहचानने के लिए वो उन्होंने जो है अपना नोट्स में लिखे हैं, आपको भेजे हैं सर। ये सेंसस ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 पार्ट 3 है ना। इसी में जो है जी सर, भारत का सेंसस कमिश्नर थे। इनको जब सारा रिपोर्ट मिला, सभी रिपोर्ट को देखने के बाद जितने भी सेंसस हुआ था 1871-72 से लेकर 1931 के पूर्व जितना भी सेंसस हुआ, सबका रिपोर्ट देखने के बाद इन्होंने कहा कि ये कुर्मी जो है मैदानी कुर्मी से अलग है। और इनका जो अगर ब्लड मैंने टेस्ट किया जाए, उस समय तो डीएनए था नहीं, ब्लड को बढ़िया अच्छी तरह से अगर टेस्ट किया जाए तो ये मैंने पहाड़ी क्षेत्र का जो है ये भारत का एक सबसे पुराना जो है जनजाति हो सकती है। अच्छा, ये J.H. हटन का कहना है। J.H. हटन का उनका शंका उनका भी था कि ये ट्राइब तो है और ये सबसे पुराना ट्राइब हो सकता है। तो भाई ये J.H. हटन का रिपोर्ट दिखा के बता रहे हैं कि छोटा नागपुर के कुर्मी बिहार के मैदानी कुर्मी से अलग है और इनका ब्लड अच्छे से चेक किया जाए तो ये भारत का सबसे पुराना जनजाति हो सकता है। सेंसस रिपोर्ट दिखा के भाई इन्होंने दिन दहाड़े झूठ बोल दिया। या तो भाई इनको पढ़ना नहीं आता है, या ये पब्लिक को या अपनी कम्युनिटी के लोगों को सच सच बताना नहीं चाहते हैं। ये है भाई 1931 के सेंसस रिपोर्ट का वॉल्यूम 1 पार्ट 3 यही रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में 556 पेज है और ये पेज नंबर 96 को पढ़ रहे हैं। इस पेज को देख लो भाई, सेम वही पेज है। अब एक्चुअल में इस पेज में क्या लिखा है आप खुद ही स्क्रीनशॉट लेके खुद देख लो। इसमें लिखा है कुर्मी महतो का ब्लड टेस्ट करने से पता चलेगा कि कुर्मी महतो मैदानी कुर्मी और मुंडा, सांथाल और उरांव से किस तरह भिन्न है, या कैसे अलग है, या किन कारणों से अलग है, या कितना अलग है। यहाँ सिर्फ अलग होने की बात कर रहा है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि छोटा नागपुर के कुर्मी महतो सबसे पुराना जनजाति हो सकता है। रिपोर्ट में अलग होने की बात कर रहा है, लेकिन इन्होंने उसका मतलब कुछ और ही निकाल दिया। इस पूरे मामले को भाई मैं थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ। तो भाई जब डाल्टन ने 1872 में अपना बुक लिखा था डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल, तो डाल्टन का मानना था कि छोटा नागपुर के कुर्मी अपनी भाषा संस्कृति भूल के अपने इतिहास को रहस्यमय बना दिया है और अपने धर्म परंपरा में बहुत कुछ हिंदुओं का पूजा पद्धति को अपना लिया है। और कुर्मी महतो मिश्रित पामीरियन है। कहने का मतलब है भाई कि पामीर से जो कबीलाई लोग आए वो यहाँ के कोलोरियन जनजातियों के साथ मिल के शादी विवाह करके उनसे जो बच्चे हुए वो आगे चल के कुर्मी महतो बने। जबकि रिजले का मानना था कि कुर्मी महतो पामीरियन है और भारत आने के बाद कुछ लोग आर्यों के साथ घुल मिल गए और कुछ लोग छोटा नागपुर के कोलोरियन जनजातियों के साथ घुल मिल गए, इसलिए आर्य प्लस कोलोरियन का मिश्रण है। हालांकि कुछ हद तक रिजले भी एक्सेप्ट करता था कि इनके बीच शादी विवाह का कुछ रिलेशन रहा होगा। और डाल्टन और रिजले के मरने के बाद कौन कितना सही बोल रहा है ये जानने के लिए J.H. हटन कुर्मी महतो का ब्लड टेस्ट करवाने की बात कर रहा है। और इसी के बारे में इस पेज में लिखा है। मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ भाई, आप इतना पढ़ लेना। और आगे लिखा है कि डाल्टन के द्वारा ये सुझाव दिया जाता है कि कुर्मी महतो लघु शीर्ष पामीर वंश का मिश्रण है। यहाँ पे लघु शीर्ष का मतलब है भाई छोटा या चपटा या बड़ा माथा, यानी कि कुर्मी महतो छोटा, चपटा या बड़े माथों वाला पामीरी वंश का मिश्रण है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ऋग्वेदिक आर्यों से पहले उत्तर भारत में आक्रमण करने के लिए आए थे। आर्य भाई हमारे देश में 20 से 25 हजार साल पहले आए थे। और पामीर लोग जो अभी कुर्मी महतो है वो आर्यों से भी पहले भारत के उत्तरी भाग में लूटपाट करने के लिए आ गए थे। लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या में नहीं होने के कारण ये कुछ कर नहीं पाए और धीरे धीरे कुछ लोग आर्यों के साथ घुल मिल गए और कुछ छोटा नागपुर के कोलोरियन जनजातियों के साथ घुल मिल गए। बाकी बात इस पूरे लाइन का मतलब मैंने जो शुरुआत में बताया वही है, आप देख लेना। और इस पर J.H. हटन का कहना था कि रिजले और डाल्टन तो मर गया है, लेकिन इस मुद्दे को क्लियर करने के लिए अभी भी हमारे पास टाइम है। और वही J.H. हटन का कहना था कि कुर्मी महतो का ब्लड टेस्ट करवाने से पता चल जाएगा कि कुर्मी महतो बिहार के मैदानी कुर्मी और
मुंडा, सांथाल और उरांव से किस मामले में भिन्न है, यानी कि अलग है। और इसमें हट्टन ने कंडीशन लगाया है, आप ये पढ़ लेना। और ये बताया गया है कि अगर कंडीशन काम करता है तो मैंने जो कहा है वो सही हो जाएगा। और कुर्मी महतो भारत में अल्पाइन प्रवास और उसके अवशेषों की प्रक्रिया का एक स्पष्ट स्मारक बन जाएगा। यानी कि हट्टन ने जो भाई ब्लड टेस्ट के मात्रा का कंडीशन लगाया है वो सही होता है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि कुर्मी महतो का अल्पाइन माइग्रेशन हुआ है। आप अल्पाइन माइग्रेशन थोड़ा सर्च करके देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये लोग कहाँ से आए हैं। ये लोग भाई अल्पस पर्वत के पहाड़ियों से आए हैं, यानी कि यूरोप से। और यहाँ आने के बाद कोलोरियन जनजातियों के साथ घुल मिल गए। इस पूरे पेज की कहानी ये है भाई। इस पेज में कहीं पे भी कुर्मी महतो को पुराना जनजाति होने की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे ब्लड टेस्ट के माध्यम से सब में भिन्नता की बात कर रहा है। और 1931 के बाद जे.एच. हट्टन ने ब्लड टेस्ट भी करवाया था और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हट्टन ने जो कंडीशन लगाया था वो सही साबित हुआ है। और पूरा क्लियर लिखा है कि छोटा नागपुर के कुर्मी जो चीख के बोल रहे हैं कि हम कुर्मी हैं और बिहार के कुर्मियों से अलग है, सब झूठ बात है। हट्टन ने जो ब्लड टेस्ट करवाया था 1933 में, उसके अकॉर्डिंग छोटा नागपुर के कुर्मी और बिहार, बंगाल और पूरे भारत के कुर्मी एक है और सब पामीरियन है, यानी कि ये अल्पस पर्वत से आके भारत में बसे है और ये आर्य प्लस कोलोरियन जनजातियों का मिश्रण है। और भारत सरकार ने भी यही बात कहा है, इनमें कोई अंतर फंतर और मंतर नहीं है, बस इनके नेता अपने ही कम्युनिटी के लोगों को भगा रहे हैं। इन लोगों ने अपने सही समाज को गुमराह करके गर्व से बोल रहे हैं कि हम 65,000 साल पुराना है। ट्राइब तो है और ये सबसे पुराना ट्राइब हो सकता है। और वही चीज वर्तमान समय में सर ये दोनों का डीएनए जो है वो 65,000 साल पुराना है। इन्होंने भाई बुक लिखा है और आप समझ सकते हो कि इन्होंने अपने बुक में क्या लिखा होगा।